बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चिकन के स्नैक्स और इनको बनाना बेहद आसान है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ कम वक्त में और कम खर्च में बहुत ही मज़ेदार से चिकन के स्नैक्स बनाए जाएं, तो बस फिर आज के वीडियो आपके लिए है। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, स्पेशली अगर आपके घर में कोई पार्टी है, दावत है, तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर बनाएं। एज अ स्टार्टर भी बना सकते हैं आप इसको, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। इतने सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनते हैं कि मुंह में घुल जाने वाले। और इनमें बहुत ही कम चीज़ें यूज़ होंगी। बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये मज़ेदार से स्नैक्स बन के तैयार होंगे। तो बस ये मज़ेदार से हेल्दी से स्नैक्स को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, तो हमेशा की तरह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें, टाइम ज़ाये के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए मैंने ली है आधा किलो बोनलेस चिकन। चिकन को पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और छलनी में रखकर 15 मिनट के लिए इसका सारा पानी खुश्क कर लिया था। फिर मैंने दोनों चिकन के जो फिले हैं उनको मैंने फ्रीज़र में रखा था थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़े से सख्त हो जाएँ। और जब मैं इस तरह से इसके स्लाइसेस काटूँ तो आसानी से स्लाइसेस जो है वो कट जाएँ। तो देखिए, इसके स्लाइसेस जो है ना चिकन के आसानी से कट जाएँगे, क्योंकि चिकन अगर नरम होगी ना तो स्लाइसेस इसके सही से नहीं कटेंगे। तो चिकन को आपने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देना है। अब स्लाइसेस काटने के बाद ना इसको मैं छोटे-छोटे से पीसेस में काट लूँगी। तो ये देखिए, बिल्कुल बारीक जो इसके पीसेस होते हैं ना वो कर लेने हैं। और इसको जब आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे फिर इसके पीसेस काटेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इसके पीसेस बनेंगे। तो बिल्कुल बारीक-बारीक से मैं इसके पीसेस काटती जा रही हूँ। इसको आपने चॉपर में नहीं पीसना, वरना इसका कीमा बन जाएगा। बस इस तरह से हाथों की मदद से ही इसके छोटे-छोटे से पीसेस बना लेने हैं। तो मैंने 2 चिकन के जो ब्रेस्ट पीस लिए थे उनको मैंने इस तरह से छोटे-छोटे से पीसेस में काट लिया है, जो कि वेट में 500 ग्राम थे। अब बिल्कुल बारीक देखिए मैंने इनको काटा है। इनको आपने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में ज़रूर रखना है, तो इस तरह इसकी कटिंग करने में आसानी होगी। तो ये चेक करें कितने छोटे-छोटे से इसके पीसेस मैंने बना लिए हैं। अब ये जो चिकन मैंने काटी है ना, इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि चिकन बिल्कुल ड्राई है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो चिकन को आपने जब धोना है उसको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेनर में रखना है, ताकि सारा पानी उसका खुश्क हो जाए। जब चिकन की कटिंग कर लेंगे उसके बाद चिकन को बिल्कुल नहीं धोना। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो उसकी जगह फ्रेश पिसा हुआ गार्लिक डाल दें। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 ही टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और 1 ही टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, इसमें कोई भी और स्पाइसेस ऐड नहीं होंगे, बहुत ही कम स्पाइसेस का इस्तेमाल होता है, लेकिन यकीन करें इनका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़े का होता है। तो स्पाइसेस को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी कुछ वेजिटेबल्स। आधी मैंने ली थी रेड बेल पेपर, उसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया था। और आधी ही मैंने ली थी ग्रीन बेल पेपर, उसको भी मैंने स्लाइसिस में काट लिया था। हाफ कप डालेंगे स्प्रिंग अनियन, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। और अब मैं इसमें डालूंगी 3 अंडे। अंडों को मैंने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख लिया था, ताकि ये ठंडे ना हो। और अच्छी तरह से अब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छा, मैंने जो इसमें रेड बेल पेपर डाली है अक्सर वो अवेलेबल नहीं होती, तो उसकी जगह आप ग्रीन वाली ही बेल पेपर का इस्तेमाल कर लें। अब तमाम चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जो इसमें अंडा डाला है ना उससे चिकन जो है वो अच्छी तरह से कोट हो जाए। स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें डालते जाएंगे और इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे। तो देखिए, अच्छी तरह से मैंने चिकन को सब्जियों से और अंडों से कोट कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून मेयोनीज़। मेयोनीज़ को पहले मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था, ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। और अगर आपके पास मेयोनीज़ नहीं है तो इसकी जगह आप 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी चीज़। तो मोज़रेला चीज़ मैंने ली है 250 ग्राम, उसको मैंने श्रेड कर लिया था। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो जो भी चीज़ अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि इसमें जो मेयोनीज़ ऐड की है और चीज़ ऐड की है वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मेयोनीज़ डालने से चिकन जो है बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी और चीज़ का जो फ्लेवर है ना वो चिकन में बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अगर आप चीज़ ना डालना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है मेयोनीज़ और चीज़ डालकर, और चिकन जो है वो अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों से कोट हो गई है। और अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून मैदा।
इससे क्या होगा, जो इसकी बाइंडिंग है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें मैदा ऐड कर लिया है। अब दोबारा से मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी और मेक श्योर करना है कि मैदा डालने से पहले चिकन में जो चीज़ें ऐड की हैं वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए। ताकि जब इसमें मैदा डालें ना, तो मैदा जो है वो चिकन पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। इसमें अंडे डाले हैं, इसमें मेयोनीज़ ऐड की है, जिसकी वजह से जो मैदा है ना वो चिकन पे अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। तो मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। मिक्सिंग इसकी मैंने अच्छी तरह से कर ली है और इसको चेक करने का तरीका ये है कि चम्मच की मदद से इस तरह से पकड़ेंगे ना, तो ये गिरेगा नहीं, बिल्कुल चम्मच पे ये स्टिक हो जाएगा। अब इनको फ्राई करेंगे तो पैन में मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल गरम किया है, क्योंकि इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। अब चम्मच की मदद से इस तरह से मिक्सचर लेंगे और पैन में रखेंगे। हल्का सा इसको प्रेस करते हुए ना इसको राउंड सी शेप दे देंगे। तो बस इस तरीके से चम्मच की मदद से इनको पैन में रखते जाएंगे और हल्का सा प्रेस करते हुए ना इनको राउंड सी शेप दे देंगे। और जैसे ही इनको पैन में डालेंगे फ्राई करने के लिए, तो कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको पकने देंगे, ताकि नीचे से अच्छा सा कलर आ जाए और ये थोड़े से सेटल हो जाए। तो फौरन से इनमें चम्मच नहीं लगाना, वरना ये टूट जाएंगे। तो पैन में आपने उतने ही डालने हैं जितने आपके पैन का साइज है, ज़्यादा नहीं डालने, वरना ये पकते वक़्त आपस में चिपक जाएँगे। क्योंकि इनमें चीज़ ऐड की हुई है, तो चीज़ की वजह से ये आपस में चिपक जाएँगे। तो जब इन पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा, तो इनकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड पे भी अच्छी तरह से इनको पका लेंगे कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको पकाना है। चिकन कच्ची है, ताकि चिकन जो है वो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। तो ये बहुत ही मज़ेदार चिकन फ्रीटर्स बन के रेडी होते हैं। इतने यम्मी होते हैं ना, सॉफ्ट जूसी के मुंह में मेल्ट होने वाले। बड़ों से लेके बच्चों तक सबके बहुत ही फेवरेट होते हैं। तो देखें, टोटल मैंने इनको 7 से 8 मिनट तक फ्राई किया था। तो बहुत ही अच्छा इन पे कलर भी आ गया है और चिकन भी अच्छी तरह से पक गई है। और सारे मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। तो ये है इसकी फाइनल लुक। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और देखा आपने इनको बनाना कितना आसान है। ये आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितने सॉफ्ट, जूसी और टेंडर हैं, कि मुंह में घुल जाने वाले। आपके घर में कोई पार्टी है, दावत है, तो एज अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। बच्चे वैसे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, तो इस तरीके से आप उनको ये वाले स्नैक्स बना के दें। एक तो हेल्दी भी है खाने में, और दूसरा इनको बनाना भी बेहद आसान है। और इनको आप बनाकर आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी यमी चिकन फ्रिटर्स की रेसिपी को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।